नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का सीएम योगी को पत्र, किसानों के गेहूं खरीद की गारंटी देने की मांग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने की आंदोलन तेज करने की अपील, कहा ट्रैक्टर, ट्विटर और टैंक तीनों चलाने पड़ेंगे। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय ने फिर दिया बीजेपी को झटका, पार्टी के कई नेताओं ने थामा टीएमसी का दामन। दोस्तों, हमारे खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। प्रियंका गांधी का सीएम योगी को पत्र, किसानों के गेहूं खरीद की गारंटी देने की मांग। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर किसानों की खरीद की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में प्रियंका गांधी ने लिखा है, प्रदेश के तमाम जिलों से मुझे लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि गेहूं की खरीद में किसानों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई, लेकिन कोरोना महामारी के चलते क्रय केंद्रों पर ताला लटकता रहा। जैसे ही किसानों गेहूं का क्रय केंद्र पहुंचने लगा, उसी समय खरीद को कम करके आधा कर दिया गया। पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेशों में गेहूं की सरकारी खरीद कुल उत्पादन का 80 से 85% तक होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में 378 लाख मीट्रिक टन उत्पादित गेहूं के मात्र 14% हिस्से की सरकारी केंद्रों पर खरीद हुई है। बहुत सारे किसान अपना गेहूं नहीं बेच पाए हैं। अब क्रय केंद्रों पर किसानों के गेहूं खरीद में सरकारी फरमानों के चलते अफसर नानुकूर कर रहे हैं। महासचिव प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा है, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम अंतिम किसान तक गेहूं खरीद की सुविधा देंगे, लेकिन बहुत सारे गांवों में क्रय केंद्र बंद हो गए हैं और किसानों को दूर मंडियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, नमी के कारण गेहूं के सड़ने का खतरा है। इस स्थिति में किसान अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होंगे। पत्र के अंत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 3 प्रमुख मांग की है, जिसमें क्रय केंद्रों पर 15 जुलाई तक किसानों की गेहूं खरीद की गारंटी की जाए, वहीं प्रत्येक क्रय केंद्र पर खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए भटकना ना पड़े। कई जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक किसान से एक बार में अधिकतम 30 या 50 कुंटल गेहूं खरीदा जा रहा है। इससे किसान बहुत परेशान हैं। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर किसानों से अधिकतम खरीद की जाए। प्रियंका गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना महामारी और महंगाई के चलते किसानों की हालत पहले से खराब है। ऐसे में उनकी फसल की खरीद ना हो पाने या औने पौने दामों में गेहूं बेचने के लिए मजबूर होने जैसी स्थिति किसानों की कमर तोड़ दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने की आंदोलन तेज करने की अपील, कहा ट्रैक्टर, ट्विटर, टैंक तीनों चलाने पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ कर चुके हैं कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। कृषि मंत्री तोमर के इस बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन तेज करने की अपील की है। राकेश टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि ट्रैक्टर के साथ अपनी तैयारी रखो। आज तक से खास बातचीत में टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर यात्रा होगी। 26 तारीख हर महीने आती है, ट्रैक्टर यात्राएं चलती रहेंगी। 24 से 26 तारीख तक किसान ट्रैक्टर लेकर आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि टैंक, ट्विटर और ट्रैक्टर तीनों चलानी पड़ेंगी। राकेश टिकैत ने साफ किया कि अपनी बात कहने के लिए ट्विटर जरूरी है, किसानों के लिए ट्रैक्टर भी जरूरी है। इससे पहले टिकैत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि सरकार का इलाज करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा था कि इनके मर्ज की दवा करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा था कि नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 6 माह से ज्यादा समय हो गया, लेकिन गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। किसानों और सरकार के बीच बातचीत भी बंद चल रही है। बता दें कि सरकार और किसान नेताओं के बीच तकरीबन 10 दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े थे, जबकि सरकार संशोधन को तैयार थी, लेकिन कानून वापस लेने को नहीं। सरकार और किसान नेताओं के बीच अंतिम बातचीत 26 जनवरी को दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड से पहले हुई थी। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद बातचीत बेपटरी हो गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय ने फिर दिया बीजेपी को झटका, पार्टी के कई नेताओं ने थामा टीएमसी का दामन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। अलीपुरद्वार जिला भाजपा अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा आज कोलकाता में पार्टी नेता सुखेंदु शेखर रॉय और मुकुल रॉय की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ ही जिले के कई और नेता टीएमसी में शामिल हुए हैं। गंगा प्रसाद शर्मा 2015 से अलीपुरद्वार जिले में भाजपा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इस जिले में 5 सीटों पर जीत हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब शर्मा के पार्टी छोड़ने पर भाजपा को
को बड़ा झटका लगा है। भाजपा छोड़ने से पहले गंगा प्रसाद शर्मा ने बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने संवाददाताओं से कहा था कि उन्हें भगवा पार्टी की नीतियों के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही थी और ऐसी परिस्थितियों में लोगों के लिए काम करना उनके लिए और भी मुश्किल हो गया था। शर्मा ने आज कोलकाता में पार्टी नेता सुखेंदु शेखर रॉय और मुकुल रॉय की मौजूदगी में टीएमसी ज्वाइन की है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि शर्मा का भाजपा को छोड़ने के पीछे मुकुल रॉय की रणनीति हो सकती है। इस महीने की शुरुआत में मुकुल रॉय ने भी भाजपा का दामन छोड़ टीएमसी की उंगली पकड़ी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद पर बोले आचार्य प्रमोद, 2022 के यूपी चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये बीजेपी का चक्रव्यूह, जो फंसेगा मारा जाएगा। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद में हाल ही में एक बुजुर्ग की भीड़ द्वारा पिटाई कर दी गई थी और उसके दाढ़ी को भी काट दिया गया था। इस मामले पर न्यूज 18 इंडिया पर चल रहे एक शो के दौरान कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने कहा कि 2022 के यूपी चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये बीजेपी का चक्रव्यूह है, इसमें जो फंसेगा वो मारा जाएगा। आचार्य प्रमोद ने कहा कि महाभारत के अंदर द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप इस चक्रव्यूह की रचना क्यों कर रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया कि इस चक्रव्यूह में जो भी प्रवेश करेगा वो मार दिया जाएगा। इसी तरह 2022 का जो चुनाव है वो एक महाभारत है और कुरुक्षेत्र इसका उत्तर प्रदेश है। इसमें बीजेपी की तरफ से धर्म के चक्रव्यूह की रचना की जा रही है। इस चक्रव्यूह में जो भी फंसेगा वो मार दिया जाएगा। बताते चले कि बुजुर्ग मुस्लिम से मारपीट से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उसने एक बुजुर्ग को वीडियो में यह कहने के लिए उकसाया था कि गाजियाबाद के लोनी इलाके में 4 युवकों ने उसे जय श्री राम के नारे लगाने को कहा और उसकी दाढ़ी काट दी तथा मारपीट की। गाजियाबाद पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि लोनी बॉर्डर थाने में अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बुधवार से फरार उम्मेद पहलवान इदरीसी को शनिवार को दिल्ली से पकड़ा गया। गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने संवाददाताओं को बताया, दिल्ली में लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के पास से आरोपी उम्मेद पहलवान को गाजियाबाद पुलिस की एक टीम ने पकड़ा। दिल्ली में गिरफ्तार किए जाने के बाद आगे कार्रवाई के लिए उसे यहाँ लाया जा रहा है। एक स्थानीय पुलिसकर्मी की शिकायत पर इदरीसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप लगाया कि अनावश्यक वीडियो बनाया था जिसमें अब्दुल शमद सैफी अपनी आप बीती बताते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने लगाया राम मंदिर के चंदे में लूट का आरोप, कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे की राशि में लूट का आरोप लगाते हुए इसे रामद्रोह करार दिया और कहा कि इस पूरे प्रकरण की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राम मंदिर के नाम पर एकत्रित चंदे में लूट की रोज खबरें आ रही हैं और उसमें खुलासा हो रहा है कि लाखों की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को करोड़ों में बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि ताज़ा मामले में इस वर्ष 20 फरवरी को महज 20 लाख रुपए में खरीदी गई जमीन मंदिर निर्माण के लिए 20 मई को 2.5 करोड़ रुपए में बेची जाती है। उनका कहना था कि 79 दिन में अयोध्या में इस सौदे में जमीन की कीमत 3 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से बढ़ती है। इससे पहले एक और खुलासा हुआ है जिसमें 2 करोड़ रुपए की जमीन कुछ ही मिनटों में 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी जाती है। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझना चाहिए कि राम के नाम से की गई यह लूट रामद्रोह है और मंदिर निर्माण के लिए चंदे के पैसे में कितनी हेराफेरी हुई है, इसकी उच्चतम न्यायालय की निगरानी में तत्काल जांच कराई जानी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी में घमासान के बीच बोले चिराग पासवान, सांसद और विधायक आते जाते रहते हैं, पार्टी अब भी एकजुट। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में बीते कई दिनों से मचे बवाल के बीच चिराग पासवान ने दावा किया है कि पार्टी एकजुट है। चिराग ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि पार्टी की परिभाषा देखें तो वह संगठन से बनती है, महासचिव, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों आदि से पार्टी बनती है। सांसद विधायक तो आते जाते रहते हैं। दुनिया की कोई ऐसी पार्टी होगी जिसमें से लोग गए नहीं होंगे। यहाँ पर यह दुख हुआ कि अपनों ने धोखा दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि 2 प्रदेश अध्यक्ष के अलावा दूसरे गुट में और कोई भी नहीं गया। दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी इस बैठक में शामिल थे। जो यहाँ नहीं आ सका वह वर्चुअली मीटिंग में शामिल हुआ। उन्होंने विश्वास जताया कि एलजेपी का सिंबल वही जीतेंगे। उन्होंने कहा, पार्टी के सिंबल की लड़ाई है ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरे ही पक्ष में आएगा। अब पार्टी नई ऊंचाइयों पर जाएगी, यह मेरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद इस बात की जानकारी दी जाएगी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में कितनी संख्या में लोग मौजूद रहे। 90% से ज्यादा लोग यहां मौजूद रहे। सभी के नाम, परिचय और वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जब भी चुनाव आयोग यह मांगेगा हम उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। चिराग ने बातचीत में कहा कि जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जनता हमारे साथ है। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के समर्थक गुटों को लेकर कहा कि अभी स्थिति स्पष्ट करने की उन लोगों को जरूरत है कि वे लोग कहां पर हैं और किस पार्टी में हैं या फिर निर्दलीय हैं। मालूम हो कि चाचा पशुपति पारस द्वारा अलग गुट बनाए जाने के बाद चिराग पासवान ने रविवार को एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। उधर यह जानकारी मिलते ही पशुपति पारस ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग करते हुए नई कार्यकारिणी की घोषणा की थी।
मालूम हो कि एलजेपी में कुछ दिनों पहले तब बवाल शुरू हुआ था जब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस समेत 5 सांसदों ने अलग रुख अपना लिया था। पार्टी के सांसद चिराग से अलग होते हुए पशुपति पारस के समर्थन में आ गए थे। इसके बाद पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया था। हालांकि चिराग पासवान ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, यदि चाचा बोलते तो उन्हें खुद ही संसदीय दल के नेता बना देते। दोनों ही गुटों ने चुनाव आयोग का रुख किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।